कक्षा 10 के विज्ञान एक्चुअली जीव विज्ञान के हर साल चित्र बनाने के लिए आते हैं। कभी कभी तो सिर्फ चित्र बनाने के लिए बोलता है, कभी कभी नामांकित चित्र बना के उनके कार्यविधि का वर्णन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो 2022 के आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो रिड्यूस हुआ है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस में है आपके, उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं ना, वो लेके आ गए हूँ आप, और आपको भी इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि धमनी, शिरा एवं केशिका में पारस्परिक संबंध का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो बेटा ये चित्र बनाने की प्रैक्टिस तो आपको खुद करनी है। ठीक है, ये धमनी है, ये धमनिका है और ये शिरिका है। ठीक है, ये देखो कोशिकीय जाल के रूप में फैला हुआ है और ये इसका शिरा है। ठीक है, तो ये इनमें संबंध है, ये चित्र आपको बनाना है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चित्र बनाने की प्रैक्टिस बेटा आपको खुद करनी है। ठीक है ना, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। कार्यविधि होगी तो मैं वो ज़रूर बताऊंगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। 2016 में पूछा गया है, अमीबा में पोषण होता है तो सचित्र वर्णन करना है। तो ये बेटा पहले चित्र बनाना है। दिख रहे हैं, ये कोशिका कला है, ये हमारा केंद्रक है, ये कोटपाद है, ये खाद्य कण है। ठीक है, कोटपाद खाद्य को घर कर लेते हैं, फिर खाद्य पदार्थ रिक्तिका में आ जाता है। ठीक है, ये चित्र आपको बनाना है और फिर इसका वर्णन करना है। ठीक है, एक कोशिकीय अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई मुख नहीं होता। अमीबा सामान्यतः कोटपादों की सहायता से भोजन को अंतर्ग्रहित करता है। कोटपाद भोजन को चारों ओर से घेर लेते हैं और परस्पर मिलकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। ये आपको लिखना है और ये चित्र आपको बनाना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, देखो फिर ये खाद्य रिक्तिका में पाचक एंजाइम मुक्त हो जाते हैं। एंजाइम खाद्य को पचाते हैं जिससे उसका अवशोषण हो जाता है। अपच खाद्य का बहिक्षेपण कर देते हैं। खाद्य रिक्तिका में भोजन का पाचन होता है। पचे हुए भोज्य पदार्थ विसरण द्वारा कोशा द्रव्य में पहुंचकर आत्मसात में हो जाते हैं। इसे अवशोषण या सांगीकरण भी कहते हैं। अपचित अपचित भोज्य पदार्थों के रिक्तिका में शेष रह जाने पर खाद्य रिक्तिका शरीर सतह पर पहुंचकर फट जाती है और इस क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पूरी क्रियाविधि है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 बार पूछा गया है, नामांकित चित्र की सहायता से दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, चित्र बनाया। ठीक है, एक ए नंबर जो है बेटा वो मंड परीक्षण से पहले है और बी परीक्षण के बाद का है। ठीक है, ये आपको बनाना है। क्या है, सबसे पहले क्या होता है, क्रोटन, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का आवश्यकता का प्रदर्शन आपको दिखाना है। ये ए और ये बी चित्र बनाया आपने। क्रोटन अथवा कोलियम के पौधे को 48 घंटे तक अंधकार में रखकर स्टार्च वीन कर लेते हैं। पहले अंधकार में रखते हैं, उसमें मतलब 48 घंटे तक उसको सूर्य रोशनी मिली ही नहीं। इस पौधे की सबलिन पत्ती के पर्णहरिम भागों को चिन्हित कर देते हैं। इसके पश्चात पौधों को कुछ समय के लिए धूप में रख देते हैं। धूप में रखे पौधे की एक पत्ती को तोड़कर इसका आयोडीन परीक्षण करते हैं। ठीक है, ये वाला पत्ता। ठीक है, निरीक्षण से हमें क्या मिलता है, पत्ती के पर्णहरिम अथवा सबलिन भाग आयोडीन के कारण पीले रंग के हो जाते हैं और पत्ती पर्ण हरिम युक्त भाग पर नीले काले हो जाते हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण, पर्ण हरिम युक्त भागों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप स्टार्च का निर्माण होने के कारण ये भाग धनात्मक आयोडीन परीक्षण देते हैं, जबकि पर्ण हरिम रहित भागों में प्रकाश संश्लेषण न होने के कारण स्टार्च नहीं बनता है और ये भाग ऋणात्मक आयोडीन परीक्षण देते हैं। निष्कर्ष क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पर्णहरिम की आवश्यकता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पर्णहरिम नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा। ये निष्कर्ष निकलता है और ये चित्र की मदद से हम समझा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। देख रहे हैं आप, तो ये चित्र है हृदय का, हमारा हृदय। कई लोग जो बाबू सोना वाले होते हैं वो हार्ट ऐसे बनाते हैं, अरे भाई ये मेरा दिल है, दिल में तीर है, छेद कर दिया। ये कोई दिल फिल नहीं होता, ये प्रॉपर दिल हमारा ये है। देख रहे हैं, ये होता है दिल प्रॉपर। ठीक है, अगर आपको बाबू सोना को भेजना है तो इस दिल को भेजिए, ना कि इस दिल को। ठीक है, इससे 2 काम होंगे, आपका चित्र बनाने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके बाबू सोना खुश भी हो जाएंगे, है ना। तो ये होता है आपका महाशिरा, ये होती है आपकी बेटा महाधमनी, ये आपका होता है प्लमोनरी धमनी। ठीक है, और ये आपका जो होता है बेटा पल्मोनरी शिरा होता है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये होती है कोरोनरी धमनी, और ये वाला जो पार्ट इधर से देख रहे हैं आप ये होता है पश्च महाशिरा। ठीक है, और ये वाला जो आप देख रहे हैं हिस्सा ये होता है बाह्य निलय की पेशियाँ,
और ये टोटल जो फिगर है ये आपकी है हृदय की बाह्य संरचना, बाहर बाहर से, आंतरिक नहीं। ओके बच्चों, हर साल आता है। अगला है मनुष्य की पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए। पाचन तंत्र, पिज़्ज़ा, बर्गर है ना, भात दाल रोटी चिकन मटन ये दुनियादारी खाते हैं, तो कैसे पचता है उसका चित्र बनाना है। ये हमारी बाहर की बॉडी है, ये अंदर का ये सारा सिस्टम है, देख रहे हैं। तो ये जो होता है ये हमारा लीवर है, जिसे हम बोलते हैं यकृत, ठीक है। और ये हमारा होता है पित्ताशय, ये जो होता है नाड़ी बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं ग्रहणी। और ये हमारा जहाँ पर खाना आके ठहरता है, ठीक है, पाइलोविक। और ये हमारा क्या होता है वॉल्व, इसे क्या बोलते हैं पैक्रियास, अग्नाशय बोलते हैं। ये वाला होता है बड़ी आंत, और ये जो दिख रहा है आपको ये बोलते हैं क्षुद्रांत, ठीक है। और ये जो है बेटा ये बोलते हैं सीकम, ये होता है कृमि रूप परिशिका। और ये हमारी गुदा द्वार होती है, जहाँ से हम रोज़ सुबह उठ के पोटी करते हैं, ठीक है। तो ये जो फिगर है बेटा हमारा, इसे बोलते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय की आंतरिक संरचना। वो पहला जो देखा बेटा बाहरी संरचना था, आंतरिक संरचना तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अब ये अंदर का मटेरियल दिखाना है इसमें। हृदय की आंतरिक संरचना बेटा ये चित्र आप अच्छे से रट लीजिए इसको, क्योंकि आपको ही एग्जाम में बनाना, मुझे तो बनाना नहीं है, मैं तो बना के पास होके आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। मस्त, आप भी सीखिए, आप भी आगे फ्यूचर में जाके बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये आपकी हेडेक है, क्योंकि बनाओगे तो एग्ज़ाम में आप ही, मैं तो समझाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। हृदय बहुत एक ऐसा पार्ट है जो जब हम जन्म लेते हैं तब से ये काम करता है, और कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं। जिस दिन ये रुक गया हमारी ज़िंदगी रुक गई, है ना। हृदय परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। शरीर में रक्त जैसे परिसंचरण माध्यम की उपस्थिति ही अनिवार्य नहीं है, इसलिए इसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए एक पंप की भी आवश्यकता होती है। हृदय ही इस पंप की तरह कार्य करता है, और यह रक्त को शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाता है। हमारा हृदय देखो धड़कता रहता है, तो यही हम पंप करता है, और पंप करने से हमारा पूरे पूरे ब्लड शरीर में ब्लड की आपूर्ति होती है, ठीक है। तो ये जो संरचना है बेटा आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है, वो मैंने दिखा दी है। मानव हृदय की क्रियाविधि क्या है। हृदय शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। हृदय निरंतर लयबद्ध रूप से सिकुड़ता तथा शिथिल होता है, मतलब एक बार खुलता है बंद होता है। हृदय के सिकुड़ने को प्रंकुचन या शिथिल होने को अनुशिथिलन कहते हैं। आलिंदों की शिथिल होने पर रुधिर महाशिराओं से आलिंदों में, जबकि निलयों के शिथिल होने पर आलिंद से निलयों में एकत्र हो जाता है। जब हृदय में प्रंकुपन होता है तो हृदय आलिंदों से निलय में तथा निलय से महाधमनियों में धकेल दिया जाता है। आलिंदों तथा निलयों में से क्रियाएं क्रमशः तथा एक के बाद एक होती हैं। एक अनुशीतलन व प्रकुचलन मिलकर हृदय स्पंदन कहलाते हैं। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार स्पंदित होता है। यह हृदय स्पंदन की दर रेट ऑफ हार्ट बीट कहलाती है, ठीक है। हृदय के बाएं से दाएं बाएं भाग बिल्कुल पृथक रुधिर भागों का काम करते हैं। दायां भाग पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त एकत्रित करके फेफड़ों में शुद्ध रक्त होने के लिए भेजता है। बायां भाग फेफड़ों से शुद्ध रक्त एकत्र करके पूरे शरीर में पंप करता है। और यही चीज़ आपको एग्जाम में लिखनी है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब आता है बेटा मानव का उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र मतलब जहाँ से हम पेशाब करते हैं, ठीक है। ये बॉडी हुई बाहर की, ये हमारा क्या किडनी है ना, वृक्क बोलते हैं जिसे, ठीक है। और ये हमारा हो गया मूत्राशय, ठीक है ना। और ये हमारा क्या होता है मूत्र मार्ग शीशन में। ये हमारा होता है महाशिरा, ये हमारी होती है मूत्र वाहिनी ये वाली, ठीक है। और ये वाली होती है महाधमनी, ये होता है बाईं वृक्क शिरा, और ये आपका बायां वृक्क, ये आपका दायां वृक्क, ठीक है। ये चित्र आपको बनाना है। तो क्या क्या होता है, एक जोड़ा वृक्क होता है जिसे हम किडनी बोलते हैं या गुर्दा बोलते हैं। 2 मूत्र वाहिनी होती है यहाँ से, ठीक है। एक मूत्राशय होता है, ये देखो एक ही मूत्राशय, और एक मूत्र मार्ग होता है, ठीक है। तो ये होता है मानव का उत्सर्जी तंत्र। ये बनाने के लिए आ रखा है 9 में 10 में 11 में, ठीक है। मनुष्य का वृक्क क्या होता है, वृक्क किडनी उदर गुहा में कशेरुक दंड के पार्श्व में स्थित सेम के बीच के आकार की संरचनाएं होती हैं। प्रत्येक वृक्क में एक वृक्क धमनी प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा छोड़ती है। दायां वृक्क बाएं की अपेक्षा कुछ नीचे स्थित होता है। वृक्क का बाहरी किनारा उभरा हुआ होता है। बाहरी बाईं वृक्क धमनी किंतु भीतरी किनारा धंसा हुआ होता है। इसमें से मूत्र नलिकाएं निकलती हैं
इस बाह्य वृक्कशिरा में धसे हुए स्थान को हाइलस महाधमनी कहते हैं। मूत्रवाहिनी नलिका के एक पेशीय थैलेनुमा महाशिरा मूत्राशय में खुलती हैं। मूत्राशय में संचित मूत्र का समय समय पर मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं, विषैले, वो बाहर निकलते हैं। कभी कभी देखा होगा, अगर हम थोड़ा देर तक मूत्र को रखते हैं, मतलब अगर मूत्रते नहीं है, तो हम जब बाद में जब पेशाब करते हैं तो हमें जलन भी होता है। और ये जलन किसका प्रतीक है? विषैलेपन का प्रतीक है। ठीक है, तो पानी ज़्यादा पीना, ज़्यादा पेशाब करना शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। जितना ज़्यादा पानी पियोगे, आपके शरीर के जो विषैलापन है वो बाहर निकलेगा, आप बीमार कम पड़ोगे, स्वस्थ रहोगे, आपका स्किन भी ग्लो करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार होता है? चित्र की सहायता से समझाइए। देख रहे हो कितनी बार रखा है। ठीक है, ये जल के अंदर की गति, जड़ के अंदर जल की गति, जो जड़ होता है ना, उसके अंदर जल की गति कैसे होती है वो दिखाया गया है। ये हमारे जाइलम है, ये हमारा फ्लोएम है, ये जो है बेटा, ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये हमारी मार्ग कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये मृदा कण है मिट्टी के, और ये मूल रोम है, ये एंडोस्मिस होता है, और ये जो छोटे छोटे पार्ट है इसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये चित्र आपको बनाना है और फिर इसके कार्य की विधि को वर्णित करना है। ठीक है, परासरण होता है। सबसे पहले क्या होता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली से होने वाले विलायक के विसरण को परासरण कहते हैं। इस क्रिया में कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर घोलक के अणु गति करते हैं। फिर क्या आता है? मूल रोम। जड़ की मूलीय त्वचा से एक कोशिकीय मूल रोम बनते हैं। ये जड़ तथा इसकी शाखाओं के अग्र छोर पर पाए जाते हैं। मूल रोमों के कारण पौधे का भूमि से संपर्क दल हजारों गुना बढ़ जाता है। इसके कारण, मूल रोमों के कारण। जल अवशोषण की क्रियाविधि प्रत्येक मूल रोम का जीव द्रव्य तथा कोशिका कला मिलकर एक वर्णात्मक पारगम्य कला की तरह कार्य करते हैं। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है तथा पूर्णतः पारगम्य होती हैं और भूमि में मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के साथ संपर्क बनाती है। मूल रोम के अंदर उपस्थित केंद्रीय रिक्तिका में अनेक पदार्थों का विलयन कोशिका का रिक्तिका रस होता है। मतलब ये जो कार्य विधि है बेटा, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, इसको इसके साथ लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, 2011 में, 13 में, 17 में आ रखा है। एक आई थिंक यहाँ पर मेरे हमसे मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है बेटा? तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाने के लिए हर साल आता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र, वो शायद मुझसे मिस्टेक हो गई, छूट गया है। तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र और कार्य विधि हर साल आता है। ये जो होता है ना, स्टार रूप में ऐसा होता है, ऐसे बना होता है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी होगा। ठीक है, वो ज़रूर देख लेना, हर साल आता है वो। बिजांड काट की चित्र, ठीक है, ये चित्र आपको बनाना है। ठीक है, फिर पुरुष अंग का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये जब पुरुष अंग का जो जनन अंग है, ठीक है, ये हमारी मूत्र नलिका है, ये हमारे शुक्राशय हैं, ये हमारा मूत्राशय है, इसे बोलते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि, ये हमारा बाहरी है ना सेशन होता है, और ये जो हमारा है बेटा वो मूत्र मार्ग है। ठीक है, ये हमारी शुक्रवाहिनी है, ये हमारे वृषण कोश हैं, और ये हमारे वृषण मतलब अंड कोश जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में, ये हैं। ये चित्र बनाना है, फिर इसकी कार्य का वर्णन करना है। वृषण क्या होता है, नलिका तंत्र क्या होता है, ये सब यहाँ पर लिखे हुए, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बेटा महिलाओं का भी आता है, 2010 में, 12 में, 14 में पूछा गया, स्त्री माता के जननांग। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये अंडवाहिका है जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, ये हमारा लड़कियों का अंडाशय होता है, ये यहाँ गर्भाशय होता है ना, ये आपकी ग्रीवा होती है, ये आपकी योनि होती है। ये टोटल हमारा ये क्या है बेटा? स्त्री जैसे मादा बोलते हैं कि जननांग है। ठीक है, और ये क्या क्या कार्य करते हैं ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद निषेचन। ठीक है, निषेचन का भी चित्र एग्जाम में बहुत आता है, तो इसे भी आप ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, एक चित्र जो हमसे मिस्टेक हुई है, जो हम नहीं कर पाए हैं, वो है बेटा तंत्रिका चित्र, वो आप ज़रूर बना लेना। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं।